कांग्रेस से महारथी तय है, लेकिन सवाल है विजय किसकी होगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। इस प्रकार का माहौल दिख रहा है, निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। वो डाकू चोर लोग हैं, वो चोरी करने वाले लोग हैं। अंग्रेजी में 29, 2 और 9 को मिला के ना, और हमारे इधर से 9 और 2 11 करना कांग्रेस को। उन्नीस अप्रैल को पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। जनता अपने नेताजी का चुनाव करेगी। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी रण में ताल ठोक चुके हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है। अब 28 मार्च को नॉमिनेशन फॉर्म की जांच होगी। उसके बाद 30 मार्च तक उम्मीदवार जो अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वापस ले पाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, क्योंकि तैयारी के लिए अब बहुत कम वक्त बचा है। जीत को लेकर दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। उधर कांग्रेस विवादित बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। झाबुआ से कांग्रेस के विधायक वीर सिंह भूरिया और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी उम्मीदवार को लेकर दिया है विवादित बयान। लोकसभा का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उस बाइक को कोई पहचानता है? वो बिलाला है, वो डाकू चोर लोग है, वो चोरी करने वाले लोग हैं। वो कहाँ के लोग हैं? अलीराजपुर के, उनको कोई जानता है? ये फग्गन सिंह कुलस्ते, फग्गन जी का नाम बदल लीजिए, फुग्गन सिंह कुलस्ते कर देना आज के इनको। जो बड़ा फुग्गा तो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, 5 से 6 बार सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, इतनी हवा भर दी। और एक हमारे चैन सिंह भाई जो अभी विधायक बने, एक छोटे से चैन सिंह ने पिन मारी, फुग्गा फूट गया। बयानों से ऐसा लगता है ऐसे कांग्रेस सिर्फ बयानों के भरोसे ही रण में उतर रही है। खैर, राजनीति है तो बयानबाजी तो होगी ही, चाहे फिर वो बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हिंसा और अलगाववाद की राजनीति करती है, तो उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर धनबल और बाहुबल से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। यही तो हम कह रहे हैं इतने सालों से कि कांग्रेस हिंसा की, दबाव की, अलगाववाद की और डराने धमकाने की राजनीति करती रही है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको तो पुराने घटनाक्रम को बताऊं कि झाबुआ में वेस्ता पटेल की अलग अदालत चलती थी। कांग्रेस का नेता जो कांतिलाल भूरिया के खास हुआ करते थे। रहा सवाल चोर डाकू का, तो जब सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर किस तरीके से ईडी और सीबीआई को लेकर, ये डकैती तो क्या है? उद्योगपतियों के साथ दबाव बना के पैसा लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर और आक्रामक हो जाएंगे, लेकिन वादों और दावों पर आखिर मुहर जनता को लगानी है। जनता का फैसला ही दावों और वादों की हकीकत बताएगा। अब देख लेते हैं महा डिबेट के सवाल इस बड़ी स्क्रीन पर। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। मध्य प्रदेश में खिलेगा कमल या चलेगा हाथ? ये रहेगा महा डिबेट का आज का पहला सवाल। देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। विवादित बयानों से पार लगेगी क्या कांग्रेस की नैया? ये है दूसरा सवाल। देखते हैं तीसरा सवाल। 19 अप्रैल को होनी है वोटिंग, जनता किसके साथ है? क्योंकि दावे तो हर कोई अपने अपने पक्ष में आवाम के होने का कर रहा है। तो आज की महाडिबेट इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। खास गेस्ट पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। कौन कौन मेहमान है टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख भी पाएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं राजपाल सिसोदिया जी, भूपेंद्र गुप्ता हैं प्रवक्ता है, भूपेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं यश भारती जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी, पहले चरण का रण अब बेहद नजदीक है, कितनी तैयार है कांग्रेस? कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है हम धूल चटाएंगे। आपको याद होगा कि जो है आज भारतीय जनता पार्टी का आलम क्या है, बातें बड़ी बड़ी 6 फुट की जुबान, लेकिन जो है परिस्थितियां क्या है कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र बड़ोदरा, वहां का भी आदमी टिकट फेंक के भाग गया है।
गुजरात के 2 लोगों ने टिकट लौटा दी, सांसद की 400 पार। इसके बाद टिकटें फेंक रहे लोग। 2 आदमियों ने जो है राजस्थान में फेंक दी, 2 संसद सदस्यों ने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। एक ने जो है आपके हरियाणा में फेंक दी, हिमाचल में फेंक दी। क्या हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के इस सीन को भी तो जरा देखने की जरूरत है कि जब 400 पार और पूरी सब दुनिया सेट हो गई है, पूरा जो है आंकड़ा आ चुका है, 370 से एक कम नहीं होने वाली है, तब लोग जो है ये जो फेंक के क्यों भाग रहे हैं, इसका तो जवाब दे बीजेपी। फिर कांग्रेस की बात करे। कांग्रेस को तो आपने पहले ही भारत से बाहर कर दिया, मुक्त कर दिया देश से। अब जो है इसके बाद रोना क्यों रो रहे भाई? कांग्रेस मुक्त कर दिया आपने भारत, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गए आप मिस कॉल कर करके। इसके बाद आपकी दुकान से भग क्यों रहे लोग सामान छोड़ छोड़ के? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और प्रधानमंत्री के खुद के चुनाव क्षेत्र बड़ोदरा से 2 सीटों से चुनाव लड़े थे 14 में, उससे लोग जो है टिकट फेंक के भाग गए। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और बेहतर परिणाम हम देंगे। जी राजपाल जी जवाब दीजिए, इतने कॉन्फिडेंट है आप कि यहाँ 350 प्लस और 400 पार का नारा दे रहे हैं कि एनडीए 400 पार जाएगी, तो फिर आखिरकार लोग क्यों छोड़कर भाग रहे हैं? मध्य प्रदेश में भले ही आपने कांग्रेसियों को हजारों की संख्या में ज्वाइन करवाया हो, लेकिन आपके सिटिंग पोजीशन वाले एमपी एमएलए भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी एक राज्यसभा सदस्य भाग गया है। जी जी उसका भी जवाब दें। हाँ जी राजपाल जी। राजपाल जी सुन पाए आप हमें? को सिद्ध करने का काम किया। जी जी। और सिर्फ संकल्प ही सिद्ध नहीं किए, आप चाहे देखेंगे कि जब 1980 में पार्टी की स्थापना हुई तो स्थापना के समय हमने जो संकल्प लिए थे उनको जब चुनाव में विजयश्री होकर हम सत्ता में आए तो हमने उनको पूरा करने का काम किया। चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, तमाम वो संकल्प जो हमने पार्टी की स्थापना के समय पे लिए थे उनको पूर्ण करने का काम किया। इसी वजह से आज जनता के बीच में हमने एक विश्वास अर्जित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी पर जनता भरोसा कर रही है और मोदी जी गारंटी के रूप में जनता के बीच में, क्योंकि हमने अंत्योदय की बात कही थी, गरीब कल्याण जिसको बोलचाल में बोलते हैं, और गरीब कल्याण के तहत हमने हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से आम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का विनम्रता से प्रयास किया। और इसी बात को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में जिस प्रकार से प्रतिसाद मिल रहा है, जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है, हम ये कहने की स्थिति में है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर और मोदी जी के गले में 29 कमल की माला पिलाने का काम माननीय मोहन यादव जी और विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने जो कहा वो किया। हमने डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं करी कांग्रेस के जैसे। और जो आने जाने की कुछ बात हो रही है तो ये चुनाव का समय है, चुनाव का सीजन है, थोड़े बहुत इस प्रकार नहीं ठीक है। आप इतने कॉन्फिडेंट है, बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखकर, लेकिन 29वां फूल पूरा करने के लिए इस विजय की माला में आपको भी, आपकी पार्टी को भी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ रही है ना, तभी तो बिल्कुल झोला भर भर के कार्यकर्ताओं को ज्वाइन कराया गया है। मेरा बहुत स्पष्ट कहना है इस मामले में, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, एक वैचारिक अनुष्ठान में हम लगे हुए कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं को मानते हुए वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के विचार को आत्मसात करते हुए अगर हमारी सदस्यता लेता है तो फिर वो ना कोई कांग्रेसी होता, ना कोई वो कुछ होता, वो भारतीय जनता पार्टी। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, ऐड कर लीजिए फिर मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को हमने अवसर भी दिया है, समायोजित भी किया है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति हर कार्यकर्ता के लिए। सर इसी बात पर तो कांग्रेस कह रहे हैं ना कि बीजेपी के कार्यकर्ता दरी बिछाते रह जाएंगे और आप जो कांग्रेस से आ रहे हैं उन्हीं को आगे पोजीशंस मिलती रहेंगी। इसी पर कांग्रेस के नेता हमला कर रहे हैं आपकी पार्टी पर। मैंने बहुत सीधी सी बात कही कि हमारी पार्टी की कार्य पद्धति की हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, तो जिसकी जैसी योग्यता होगी उस स्तर का काम मिलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ता को देश का प्रधानमंत्री भी बनाती है, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाती है। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में कल श्रेष्ठतम उदाहरण परिवारवाद, वंशवाद का हमने देखा। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नकुलनाथ जी जाते हैं तो कौन सी? श्रीमान कमलनाथ जी, श्रीमती कमलनाथ जी, लेगेसी से आते हैं श्रीमान नकुलनाथ जी, श्रीमती नकुलनाथ जी, बस इसके अलावा कोई है ही नहीं, उसके अलावा कोई है ही नहीं। सिर्फ वो नाथ और श्रीमती नाथ, श्रीमान नाथ, बस, बाकी कांग्रेस अनाथ।
तो ये श्रेष्ठतम उदाहरण जो छिंदवाड़ा का कल देश ठीक है सर, ठीक है सर, जिसमें जीतू पटवारी दो मेहमान हैं उनको भी शामिल करेंगे सर, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नहीं है। ठीक है सर जी भूपेंद्र जी एक शॉर्ट सा कमेंट। ये बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी इनकी तो बातों तो जो है इनकी तो हमने आपसे कहा कि बहुत हमारी बातें ऐसी है जो आपको बड़ी लगेगी साहब, बड़े काम किए इसलिए बड़ी बात करेंगे। इसके लिए हमने काम किया है, गरीब का कल्याण किया है, अंत्योदय के काम किए हैं, बड़े काम किए हैं, तो बड़ी बात करेंगे। इन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई उत्तर प्रदेश में, आतंकवादी जिसको आतंकवादी कहा था, ये आपके पंचनिष्ठा में शामिल है, ये इनकी पंचनिष्ठा में शामिल है, आतंकवादी को भाजपा ज्वाइन कराएंगे। आपकी पार्टी में एक आतंकवाद का काम करने वाला आपकी ग्रुप से शामिल था, पंचनिष्ठा में शामिल है। आप जो है पाकिस्तान में बिरयानी खाने 5 ट्रिलियन में शामिल है। ठीक है, आप लोग ओवरलैप करें दूसरे की बातों को, आगे बढ़ जाते हैं। काम किए हैं, ठीक है, हम छोटी बात नहीं करेंगे। राजपाल जी, भूपेंद्र जी, दो और मेहमान भी शामिल कर देते चर्चा में। ठीक है सर, भिलाला जाति को गाली नहीं देंगे सर, बारी आने पर बोलेंगे सही रहेगा। राजपाल जी एक मिनट, कांग्रेस की तरफ है, ये आपकी पंचनिष्ठा है कि आप आतंकवादियों को करने के लिए दिए। आप भिलाला जाति को गाली देंगे, उनको डाकू बोलेंगे, चोर बोलेंगे, ऐसे काम करेंगे आप। ये कांग्रेस छोटे छोटे काम करके छोटी होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी होती जा रही है। एक मिनट शांत हो जाइए। दो और मेहमान भी हैं, बहुत कम समय मिलता है हमें चर्चा के लिए, दो और मेहमान भी हैं। इनकी पंचनिष्ठाएं हैं क्या? आतंकवादियों को ज्वाइन करा रहे हैं पार्टी, पूछ लीजिए इनकी पंचनिष्ठा है। हाँ सर, एक मिनट दे दीजिए मुझे। दो और मेहमान है सर, दो और मेहमान है। डॉक्टर शर्मा, कितनी तैयारी आप देख पा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की? देखिए अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में दो ही राजनीतिक दल मुख्य हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस का यानी इंडिया ब्लॉक के अंतर्गत जो समझौता हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी को खजुराहो सीट जाने से वो भी एक तीसरी पार्टी कहीं ना कहीं मैदान में दिखती नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है अपर्णा जी, जो जहां जीत रही हो वहां भी उत्साह मिली रहती है, और जहां हार रही वहां अंत समय तक भी प्रयास में पीछे नहीं रहती है। वही उदाहरण है कि लगातार मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, यहां पार्टी सत्ता में है, पिछले बार 28 सीटें जीते, केवल एक सीट पर वो हार का सामना करना पड़ा, और बावजूद भी लगातार मध्य प्रदेश देश का वो राज्य बन गया है जहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से या अन्य राजनीतिक दलों से लोगों ने ज्वाइन की है तो वो सबसे ज्यादा इसी जगह की है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में संगठनात्मक रूप से मजबूती के कारण चुनावी मैदान पर जबरदस्त दिखाई दे रही है। लेकिन आप ये नहीं समझ सकते कि कांग्रेस बहुत पीछे है, क्योंकि कांग्रेस का भले ही टिकट जो सिलेक्शन है वो डिले है, लेकिन कुछ टिकट उसने बहुत सोच समझकर और राजनीतिक हालात या वहां की पर्टिकुलर सीट की परिस्थितियों को देखकर जो दिए हैं, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक आशा जरूर जगाई। जहां पर अभी इंतजार है वहां का क्या? देखिए, इंतजार के पीछे भी कारण है। सपोज गुना ग्वालियर का आप उदाहरण देते हैं हम आपके सामने। देखिए, गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके सामने कौन होगा, ये कांग्रेस की बड़ी स्ट्रेटजी है इस पर, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार का बड़ा कारण उनका लोगों से डिस्कनेक्ट होना, यानी पब्लिक कनेक्टिविटी का कम होना, और यादव वोट यानी लगभग 2.5 से 3 लाख यादव वोट है, वो उसका उनसे दूर हो जाना एक बड़ा कारण उनकी हार का 2019 में माना जाता है। क्योंकि गुना सीट, अपर्णा जी आप याद रखना, जब ये चुनाव लड़ता है सिंधिया परिवार, तो कभी भी वो उनके सामने राजनीतिक दल नहीं होता है, उनका व्यक्तिगत प्रभाव होता है। क्योंकि आजादी के बाद से लगातार अगर 2019 को छोड़ दें तो सिंधिया परिवार का ये सीट तो गढ़ रही है। गढ़ रही है, लेकिन गढ़ केपी यादव ने हरा दिया, तो क्या लगता है कोई और यादव भी हरा सकता है? देखिए, इसीलिए कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं चैलेंज फेस कर रही है तो वो अपने कैंडिडेट के कारण नहीं, जो कांग्रेस से आए कैंडिडेट, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे प्रमुख कारण है। टफ फाइट हो सकती है, ठीक है। सबसे ज्यादा यश भारतीय जी क्या रुख कर लेते हैं? उनकी पार्टी के पास एक टिकट, एक सीट है गठबंधन के फॉर्मूला के तहत। यश भारतीय जी,
तैयारी कितनी है आपकी पार्टी की, और खजुराहो में क्या होगा, कौन होगा, कब होगा? देखिए, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन जो बड़ी चर्चा चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने अपने पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लिया। उनके एक पितृ पुरुष हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी की खिलाफत में रहे। अब कांग्रेस पार्टी कोई जीव नहीं है, नाम है कांग्रेस पार्टी, लेकिन उन्होंने जीव लोगों से बनके कांग्रेस पार्टी बनती है, जिनको आज भारतीय जनता पार्टी ले रही है। चाहे वो सुरेश पचौरी जी हो या जो आज दीपक सक्सेना जी जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ये वो सारे कांग्रेसी हैं जिन्होंने नीति निर्धारित। नहीं, दीपक सक्सेना जी के घर गया है, पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का गया है, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों। आज एक फोटो जारी हुई, आप देखिए। नहीं, हाँ मुझे पता है, लेकिन ऑफिशियली दीपक सक्सेना की बाइट आई कि अभी वो शामिल नहीं हुए, तो इसीलिए बस मैं आपको कह रही थी। जी सुनिए पंडा जी, सुनिए। ये वो सारे कांग्रेसी हैं जिनकी खिलाफत में अगर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी होते तो निश्चित तौर पे खिलाफत में होते, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति नहीं है, केवल दिखावटी मखौटे रहते हैं, उनकी चिंता है हमें सत्ता में कैसे रहना है। विधानसभा चुनाव रहा तब इन्होंने कर्जा लिया आदर्श आचार संहिता के बीच में, आज लोकसभा चुनाव है तब भी आदर्श आचार संहिता के बीच में इन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। बात तो आत्मनिर्भर बनने की थी, तो आत्मनिर्भर बनने की बात कहां गई? यानी सत्ता में रहते हुए इनका बड़ा फेलियर है। दूसरी बात, आज चुनाव आचार संहिता का बहाना लेते हैं, उसमें शराब के जो टेंडर होने उसको नहीं करते हैं, राजस्व की बड़ी हानि होती है, जबकि कोविड में ये शराबियों से ही, शराब व्यवसायियों से ही धन उपार्जन का काम करते रहे। आज आदर्श आचार संहिता के नाम पे उनके टेंडर नहीं ला रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार करना है, ब्लैकमेल करना है उन व्यापारियों को चुनाव चंदे के नाम पे, ये चंदा ही इनका धंधा है। लेकिन जब प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना है, प्रॉपर्टी की बात बढ़ानी है, तो 1 अप्रैल से बढ़ा देंगे। वही विभाग है, वही सरकार है, वही आदर्श आचार संहिता है, लेकिन रूप दो है, दोहरे मापदंड है सरकार के। ये जनता को लूटते हैं, ये जनता को गला घोटने का काम करते हैं और खुली लूट मचा के रखे हुए हैं। दूसरी बात, अभी राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे बीच में बैठे हैं शर्मा जी, उन्होंने कहा सिंधिया परिवार, और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, हमारे यहां कोई परिवार नहीं होते। अभी पैनलिस्ट में बैठे हुए राजपाल जी ने भी कहा परिवार नहीं होते। तो सिंधिया परिवार कौन? राजमाता विजय राजा सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के स्थापना सदस्यों में से एक, उनके बेटे माधवराव सिंधिया, उनके बेटे ज्योतिराज सिंधिया, उनकी बुआ, दोनों जो भारतीय जनता पार्टी में, ये तो कुटुंब है, पूरा का पूरा कुटुंब, पूरा परिवार। इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे, इनकी परिवारवाद की परिभाषा एक अलग होती है। और दूसरी बात, ज्योतिराज सिंधिया जी का भी राज्यसभा का कार्यकाल बकाया था। क्यों केपी यादव जी का टिकट काटा, जो विजयी प्रत्याशी थे, जिन्होंने हराया सिंधिया का, हारे हुए को टिकट दे दिया और जीते हुए का टिकट काट दिया। अभी शर्मा जी ने कहा कि वो यादव वोट बैंक अहमियत रखता है, तो क्यों यादवों का अपमान किया, उस वोटरों का अपमान किया जिसने सिंधिया को हराने का काम किया? तो यानी इनको जनता से मतलब नहीं है, जनता के जनादेश से मतलब नहीं है, इनको अपने उल्लू नहीं, आपको मैंने टोका नहीं, आपने पूरा समय लेकर सवालों की बौछार कर दी राजपाल जी से। जवाब मैं ले लूंगी उनसे सर आपके सवालों का, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, कहां तक तैयारी है? जो मेरा सवाल था आपकी पार्टी से, मैं उसका भी जवाब देता हूं। हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, शीघ्र ही प्रत्याशी घोषित भी हो जाएगा। जब 400 पार का दावा करने वाले एक साथ 400 प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाते हैं, सुबह कांग्रेसी नवीन लेकिन विधि शर्मा कह रहे हैं खजुराहो में रिकॉर्ड बनाएंगे जीत का। वो बनाए रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड उस बात का बनाए कि पलायन होने में जनता भागेगी नहीं खजुराहो से। पन्ना से, छतरपुर से, कटनी से सबसे ज्यादा अगर पलायन देश भर में कहीं से होता है तो खजुराहो लोकसभा से होता है, जहां से वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। 8 विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी के, वो पलायन रोकने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकामयाब है। जो ट्रेन चलती है सबसे ज्यादा अगर अनारक्षित सीट किसी में है तो उसी ट्रेन में है जो खजुराहो से चलती है, क्योंकि मजदूर वर्ग पलायन करता है वहां से। उस पलायन को रोकने में भारतीय जनता पार्टी बहुत सवाल हो गए राजपाल जी, उनके लिए ना कोई योजना है, कोई नीति। जवाब दे दीजिए अब जरा। अब वो यश भारती जी ने जो है जिस रंग की टोपी पहन रखी, जिस पार्टी की टोपी पहन रखी है, उसकी बात नहीं करी, बाकी कांग्रेस की वकालत कर दी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया, सरकार को विरोध कर लिया, पर ये कहां है ये नहीं बताएंगे। समाजवादी पार्टी के लिए कमलनाथ जी, जिनकी अभी ये तारीफ कर रहे थे जिनकी पार्टी की, उनने ये कहा था कि अखिलेश कौन?
ये आपको हमने सबने सुना था, नहीं देंगे, पर ये कर्ज पे नहीं बोलेंगे, शराबियों पे नहीं बोलेंगे, शराबियों से जो ये चंदा लेना चाहते हैं उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। क्या कहेगी? ये उस पर कुछ नहीं बोलेंगे जो शराबियों से चंदा लेना चाहते हैं। देखिए कुल मिला के ये सरकार शराबियों पे आश्रित है, चाहे शराब के व्यवसायी हो चाहे शराबी हो। पॉइंट पे बात करिए, आप करिए ना, चुनाव में आप करिए, आप करिए, आपकी क्या तैयारी है? राजस्व विभाग राजस्व हानि क्यों? इसमें एक सीट कांग्रेस ने खैरात में दी है, वहां का कैंडिडेट कब आएगा ये बताएं जरा। लोकतंत्र में खैरात नहीं होती है, नहीं बताएंगे ये यादव क्योंकि कोई तैयारी नहीं है। यादव समाज का अपमान क्यों? मुख्यमंत्री किस समाज से आते हैं? मुख्यमंत्री के नाम के पीछे क्या लगा है? योगी आदित्यनाथ क्या बताने की आवश्यकता है? क्या बताने की आवश्यकता है? देखिए जातिवाद की बात कांग्रेस करती है, जातिवाद की बात समाजवादी पार्टी करती है। जाति बताई मोहन यादव की, आपने भी जाति बताई मोहन यादव की। आपने कहा कि यादव का अपमान नहीं बतानी थी जाति मोहन यादव की। यादवों का अपमान, तो मैंने कहा कि यादवों को सम्मान देने का काम। जाति बता के आपने जातिवाद नहीं किया। अगर टू विंडो में आप लोग नजर आते, टिकट काटा है जिसका टिकट, मेरी टीम अगर सुन रही हो, यादव का टिकट क्यों काटा वो बताइए। निश्चित तौर अपर्णा जी, बाकी लोगों को नहीं देख पा रहे, कार्यकाल बकाया है, क्यों लोकसभा लड़ाया उनको, क्यों केपी यादव का टिकट का आधार बताए। आप दोनों ही अलग अलग सवालों में भटक गए हैं। ये बता दें, केपी यादव नाकामयाब है, बोलिए केपी यादव नाकामयाब है, कब आ रहा है बता दें आप। केपी यादव आपको समाजवादी पार्टी की एक टिकट सवाल आपसे होगा, कब आ रही है? जवाब से वो नहीं आएगी, आप सरकार में वो नहीं कर सकते। राजस्व हानि क्यों? इंतजार कर रहे हैं, राजस्व हानि क्यों? कोई इधर उधर से आए, चुनाव में कर्जा ले रहे हैं, लोकसभा चुनाव में कर्जा ले रहे हैं, क्यों कर्जा ले रहे हैं? बताइए ना, आत्मनिर्भर कब बनेगा प्रदेश? क्यों भाग सवालों से? जो सरकार की जिम्मेदारी है उससे क्यों भाग रहे हैं? हमारी पार्टी कमजोर है, मजबूत है, वो छोड़िए, आज सत्ता में जवाब दीजिए। ठीक है, अब बस शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बहुत भड़ास निकाल ली आपने, सवाल का जवाब नहीं दिया, भड़ास पूरी निकाल ली है। लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी हैं क्या हमारे साथ? अच्छा, वहाँ पे सिग्नल का दिक्कत है भूपेंद्र गुप्ता जी के यहाँ। लेकिन डॉक्टर शर्मा आपका रुख कर रही हूँ मैं, ठीक है, एक मिनट शांत रहिए, शांत हो जाइए। यश भारती जी, राजपाल जी, ठीक है डॉक्टर शर्मा। और आज जो नॉमिनेशन फाइल किए गए पहले चरण के रण के लिए, तो हमने शक्ति प्रदर्शन में देखा, छिंदवाड़ा पहुंच गए मुख्यमंत्री। ये भागने की आदत भारतीय जनता पार्टी की बहुत खराब है। मध्य प्रदेश में सक्सेना परिवार के घर भी गए, अखिलेश जरा उस पर तो क्या दिखाने की कोशिश यहाँ पर? के तलवे चाट रहे हो जो तुम्हारे नेता को कौन? ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। अरे शांत हो जाइए राजपाल जी, यश भारती जी, डाउन करवाना पड़ेगा मुझे ऑडियो आप दोनों का। पार्टी का तलवे चाटना, खैरात, ये शब्दावली। राजपाल जी, यश भारती जी, मुझे आप दोनों का ही ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, शांत हो जाइए। डॉक्टर शर्मा। अपर्णा जी, मध्य प्रदेश की कमान जब से डॉक्टर मोहन यादव ने संभाली है, उनके स्ट्रिक्ट एक्शंस और बड़े डिसीजंस ने कहीं ना कहीं उनकी छवि को न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी बिल्ड किया है। भारतीय जनता पार्टी का सिलेक्शन यानी यादव ओबीसी कम्युनिटी में से लेना, मोहन यादव को लेना, ना केवल मध्य प्रदेश के यादवों को अपनी तरफ खींचना, बल्कि बिहार और यूपी के यादव पर भी एक बड़ा पार्टी का प्रभाव डालने का माना जाता है, जैसा कि उनका उपयोग पार्टी कहीं ना कहीं कर रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज इसमें समझ में आई है कि मोहन यादव को लाना ही एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर केपी यादव का टिकट काट पाई, क्योंकि उसका एक मानना होगा कि ज्योतिरादित्य को टिकट देना यानी कि यादव कम्युनिटी को नाराज करना। इसके लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव के रूप में अगर इतना बड़ा कम्युनिटी का फेस दे दिया हो प्रदेश के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर वहां यादवों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। और यह भी प्रयास रहेगा डॉक्टर मोहन यादव का कि कहीं ना कहीं वो इन सीट्स पर जहां पर ये पॉपुलेशन यानी यादव पॉपुलेशन अधिक है, वहां बड़ा प्रयास करेगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि गुना कॉन्स्टिट्यूंसी पर यादव सबस्टेंशियल पॉपुलेशन में है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि शक्ति प्रदर्शन में, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस समय मध्य प्रदेश में जबरदस्त मजबूती की ओर है और उसका उत्साह भी जबरदस्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी अपोनेंट पार्टी के लोगों को अपनी तरफ यानी बड़े बड़े नामों को अपनी तरफ लेकर उसने एक बड़ा मैसेज यानी कि अपोनेंट पार्टी को डिमोलाइज करने का बड़ा प्रयास और अपनी तरफ जीत की एक बड़ी आभा को प्रदर्शित करने का काम किया है। ठीक इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस समय
कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजिकली ये स्टेप उठाती चली जा रही है कि लोगों को लाओ जिससे पब्लिक में एक मैसेज जाए। लेकिन अपर्णा जी ये भी निश्चित है कि जो लीडर्स होते हैं इनके जाने पर इन पर बहुत ज्यादा वोट नहीं होते हैं। हाँ। ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की गारंटी, क्या बस नैरेटिव एस्टैब्लिश किया जा रहा है प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता ही में भगदड़ मची हुई है? हाँ, ये नैरेटिव बनाने का काम किया। लेकिन एक चीज बताऊं, ये चुनाव बेसिकली अपोजिशन पार्टीज और नरेंद्र मोदी के चेहरे उनकी गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे अपोनेंट पार्टीज लड़ रही हैं। जी भूपेंद्र जी, ठीक है सर, इतने समय, बहुत कम समय बचा है। भूपेंद्र जी एक लास्ट कमेंट आपसे, आपका बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे आप जी। देखिए देश में सभी गारंटियों का एक समय चल रहा है। हाँ। क्या 15 लाख की गारंटी दी गई थी, मिले लोगों को? उन्होंने कहा था कि जो लोग जो है इनकम टैक्स ईमानदारी से भरते हैं उनको जो है हम 10% पैसा उनको वापस लौटाएंगे, गारंटी दी थी, मोदी जी ने लौटाया था। अभी उन्होंने गारंटी दी है कि 3000 करोड़ की हम चोरी पकड़ेंगे तो उन सारे लोगों को लौटाएंगे जिन गरीबों का ये पैसा लूटा जाएगा। अभी ये तीसरी गारंटी दी हुई है। और जो है उन्होंने कहा था कि जो जनधन का खाता खोला जा रहा है उसमें 5000 रुपया हम देंगे। क्या किसी को दिया गया? 12.5 रुपया हर महीने आज गरीब आदमी के कट रहे हैं। कौन कौन सी गारंटियां उनकी गिनाए हम आपको? क्या गारंटी दी थी उन्होंने? देश को गारंटी दी थी कि वो देश की जो है महिलाओं की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा था महंगाई घटाएंगे 100 दिन के अंदर, इसकी गारंटी दी थी। क्या कोई महंगाई घट गई है? ठीक है, तो गारंटी जो दी और नहीं दी गई जमीन पर, तो उसका जवाब तो हिसाब किताब जनता ही करेगी, सभी के दावों का भी और वादों का भी। बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश की महा डिबेट में। तो फिलहाल डिबेट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए।